हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आज से HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिक्स टू एडवांस्ड। ठीक है। मतलब कि जिसे HTML का कुछ भी नहीं पता, उसे भी ये वीडियो देखकर HTML पता चल जाएगा। ठीक है। मतलब HTML क्या होता है, कैसे उसे लिखा जाता है, उसको समझ में आ जाएगा। ये इस HTML ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट 1। और इस वीडियो में मैं HTML के सारे बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं। और फिर आने वाले वीडियोस में हम एडवांस की ओर जा रहे होंगे। ठीक है। पहले हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। HTML कोड को लिखने के लिए आपको एक कोड एडिटर का इस्तेमाल करना होगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप VS कोड यूज करें, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको नहीं पता विजुअल स्टूडियो कोड अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करें, तो ऐसे यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको जो करना है एक फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने फोल्डर क्रिएट किया है HTML ट्यूटोरियल्स नाम करके। ठीक है। फोल्डर ओपन करने के बाद आपको जो करना है, इस फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता इस फोल्डर को आप विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे ओपन करेंगे, तो आपको इस फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है और ओपन फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर अपने डेस्कटॉप से HTML ट्यूटोरियल्स को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपका ये जो फाइल है, ये सॉरी फोल्डर है, ये ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। आफ्टर दैट तुम्हें ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे चले जाकर तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है। लाइव सर्वर सर्च करने के बाद पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। मैं मेरा पहले से ही डाउनलोड है, आपका अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका क्या इस्तेमाल होता है HTML कोड में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपने जो फोल्डर ओपन किया था अपने VS कोड में, उसके अंदर आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेना है। मतलब कि उस वाले फोल्डर के अंदर ही एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेना है, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट HTML नाम करके। ठीक है। और एंटर प्रेस करने पर ये फाइल ओपन हो गया है। ठीक है। तो हम इंडेक्स डॉट HTML क्यों ले रहे हैं, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इंडेक्स डॉट HTML नाम ही लीजिए। ठीक है। ये जो डॉट HTML है ना, ये एक्सटेंशन है। ठीक है। ये HTML का जितना भी फाइल होता है, उसका लास्ट में डॉट HTML से ही एंड होता है। ठीक है। ये HTML फाइल का एक्सटेंशन बोला जाता है इसको। अब HTML को लिखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीजें बता देता हूं, जैसे कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। मतलब HTML का पूरा जो फुल फॉर्म है, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये HTML होता क्या है, मतलब ये HTML से होता क्या है। ठीक है। ये HTML से होता क्या है कि ये आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे ये आप इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम ह्यूमन जो है, हम ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर बना है वो बोन से बना है। ठीक है। जे- वैसे ही एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो HTML फाइल से क्रिएट होता है। ठीक है। ठीक है। इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी देख सकते हैं, HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर ए वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। मतलब वेब पेज का स्ट्रक्चर देने में HTML को यूज किया जाता है। देन द कंपोनेंट्स यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग्स। HTML कोड के अंदर जो टैग्स होते हैं, टैग्स का डिस्कस हम बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद ही करेंगे। ठीक है। वो टैग्स के मदद से ही हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। टैग्स के बिना नहीं दे सकते। अब हम इस index.html फाइल के अंदर एक बॉयलर प्लेट कोड ले रहे हैं। ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबा के आपको एक्सक्लेमेटरी बटन पे शिफ्ट दबा के आपको एक्सक्लेमेटरी बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एमेट एब्रीविएशन। ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके लिए एक डेमो HTML कोड सामने आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बेसिक HTML कोड स्टार्टिंग टू एंडिंग से ऐसा कुछ कुछ ऐसा देखने को लगता है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले HTML कोड के अंदर आप देख पा रहे हैं डॉक टाइप HTML। ठीक है। ये जो डॉक टाइप HTML है, ये HTML कोड का हेडर फाइल होता है। ठीक है।
आप फ्यूचर में जितने भी HTML कोड लिखेंगे, आपको ये डॉक टाइप HTML हेडर फाइल देना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे टैग्स के बारे में बात किया था, जिसके मदद से हम वेब पेज का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो हेडर फाइल है, इसके बाद जो अब हम टैग यूज करेंगे वो है HTML टैग, ठीक है। ये HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट होगा और एकदम लास्ट में जाके क्लोज होगा, ठीक है। ये जो स्टार्ट हो रहा है इसे हम ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, और ये जो एंड हो रहा है इसे हम क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। अब ये HTML टैग होता है ना, ये एक मेन टैग की तरह काम करता है। इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप कंटेनर की तरह समझिए, कंटेनर की तरह समझिए, जिसके अंदर कंटेंट्स लिखते हैं हम, ठीक है। ये HTML जो टैग है ये एक कंटेनर है, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारे कंटेंट्स से होगा, ठीक है। अब ये HTML टैग के अंदर हम एक और टैग ले रहे हैं, हेड नाम करके। ये देखिए यहाँ पे हम हेड ओपन किए हैं और यहाँ पे क्लोज किए हैं, ठीक है। इस हेड टैग के अंदर फिर से मैं और एक टैग ले रहा हूँ, जिसका नाम है टाइटल, और यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना, वो आपका वेब पेज का नेम होगा, ठीक है, मतलब टाइटल होगा। इसको आप डॉक्यूमेंट, अगर आप नहीं अच्छा लग रहा है हमको, आपको, तो आप माई, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो अब आपका वेब पेज का नाम हो गया है माई, यानी कि टाइटल हो गया है माई फर्स्ट पेज। टाइटल के बाद हमारा हेड टैग क्लोज कर दिया हूं मैं, जिसके बाद हम बॉडी टैग का शुरुआत कर रहे हैं। और बॉडी टैग, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम अभी कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, वो आपका वेब पेज पे शो होगा, ठीक है। मतलब जो भी डाटा ये बॉडी टैग के अंदर रहेगा, वो सारा आपका वेब पेज में डिस्प्ले होकर आएगा। अब आप देखना दोस्तों, इस बॉडी टैग के अंदर मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि एक टैग हम ले रहे हैं पी टैग करके, ठीक है। ये पी टैग क्या करेगा, ये पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका वेब पेज में शो होगा। कुछ लिखते हैं जैसे कि दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं ये प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखिए दोस्तों, दिस इज ए पैराग्राफ करके यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर आप और कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि इसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, मतलब लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम पी टैग को लिए हैं, पी टैग को बॉडी टैग के अंदर, ये पी टैग जो है ये बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, और इस पी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका डिस्प्ले होके आ जाएगा। पार्ट वन यानी कि बेसिक्स में मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा HTML के बारे में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट टू में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक आज हम देख लेंगे, जो कि है कमेंट्स इन HTML, ठीक है। HTML में हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं के बारे में बात करेंगे, जो कि है कमेंट्स इन HTML। अब कमेंट्स क्या होता है कि वो कोड का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब आप कमेंट के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ समझाने के लिए है, या फिर आप कोड में क्या लिख रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कमेंट ले रहा हूं। कमेंट का सिंटेक्स कैसा होता है, तो ये होता है कमेंट का सिंटेक्स। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं दिस इज ए कमेंट, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूं, तो मेरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होकर रहेगा, क्योंकि ये एक कमेंट है। मैंने पहले ही बताया था ये कोड का कोई पार्ट नहीं है। अब एक और चीज आप जान लीजिए दोस्तों कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब आप इसको अगर, ये जो हेड लिखा है इसको अगर अपर हैंड केस लेटर में लिखना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि HTML जो ये लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है। यानी कि आप इसको अपर हैंड केस लेटर में भी लिख सकते हो, या लोअर हैंड केस लेटर पे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद अब तक हम जिस जिस टॉपिक को डिस्कस किया है,
वो सब क्विक पॉइंट्स के रूप में हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि पहला पॉइंट है, HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि HTML एक कंटेनर के रूप में काम करता है, जिसके अंदर हम हेड टैग को लिखते हैं और बॉडी टैग को लिखते हैं। तो इसलिए बोला गया है HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। मतलब कि HTML टैग के अंदर हम हेड और बॉडी टैग को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा टैग दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन। जैसे कि बीआर टैग। ये बीआर टैग के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में ही बात करेंगे बीआर टैग क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे हम HTML में करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। इसका मतलब है अगर हम इसको रन करें, अब हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट का बटन आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो हम हमारा जो कोड हमने लिखा था वो यहाँ पे शो होके आ रहा है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 बहुत ही बेसिक्स था, ठीक है, खत्म होता है। अब अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना है। एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, जो कि जो क्या होगा ना कि आपको एक HTML कोड लिखना पड़ेगा सिमिलर टू दिस, जिसके मदद से आप अपना नाम, एड्रेस, कोर्स और रोल नंबर डिस्प्ले करके दिखा पाएं, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद ये आपका प्रोजेक्ट होगा। अगर आप इस वाले प्रो अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और और आज के इस वीडियो में मैंने जो भी बताया इसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं तो इस प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए। साथ आज का वीडियो खत्म होता है गाइस। और अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि मैं फर्दर इंप्रूव कर सकूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग गाइस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।